हेलो बच्चों, द कंसेप्ट जोन में आप लोग का स्वागत है। तो आज अपन क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको बोलते हैं? तो देखो, एनी एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus bx plus c is equals to 0 is known as linear equation into variable। यहां पे एक बात याद रखना, where ये a और b का वैल्यू जो होगा, वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, कोई सा भी इक्वेशन यहां पे अपन क्या किसके फॉर्म में लिखेंगे बताओ, x प्लस बी वाई, ये क्या होगा, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, ठीक है। x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होगा। तो सीधी सी बात है, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा बताओ, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। जहां पे a और b को 0 नहीं होना चाहिए, यदि 0 होगा ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा, याद रखना। अब देखो यहां पे x और y क्या है, यहां पे टू वेरिएबल है। x एंड y क्या है, x एंड y आर टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स है। मतलब कि मेरे को ये इक्वेशन जो दिया रहेगा लीनियर इक्वेशन में, है ना, वो क्या रहेगा, दो वेरिएबल रहेगा। तो इन दोनों वेरिएबल्स का मेरे को वैल्यू फाइंड करना होगा। तो एक बात याद रखना, क्या चीज, कोई भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे ax प्लस b इक्वल्स टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है लेकिन एक वेरिएबल का है। यहाँ पे देखो x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्या है बताओ, ये दो वेरिएबल का है, x एंड y दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। जैसे कि मान चलो x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस बी इक्वल्स टू 0 है, ये क्या हो जाएगा, तीन वेरिएबल का क्या हो जाएगा बताओ, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, है ना। तीन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक वेरिएबल है मतलब कि एक अननोन है, तो सीधी बात है, यहाँ से तुम डायरेक्ट इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस b, इधर किसमें आएगा माइनस b, और यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस a मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किसमें आ जाएगा बताओ, अपॉन में आ जाएगा, है ना। a मल्टीप्लाई में इधर किसमें आएगा, अपॉन में, तो माइनस b बाई कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है बताओ, दो वेरिएबल है। अब दो वेरिएबल है तो मेरे क्या चाहिए पता है, यहाँ पे एक वेरिएबल था तो एक इक्वेशन से डायरेक्ट आंसर आ रहा था, इसी इक्वेशन से आ जा रहा था आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या है पता है, दो वेरिएबल है। अब दो वेरिएबल है तो मेरे यहाँ पे दो इक्वेशन चाहिए, याद रखना, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। इस इक्वेशन से मैं x एंड y फाइंड नहीं कर पाऊंगा, बट यहाँ पे ये एक दो वेरिएबल है तो यहाँ पे दो इक्वेशन होना चाहिए। तो दो इक्वेशन होगा तो मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन वेरिएबल है, x y z। अब तीन वेरिएबल है तो यहाँ पे तीन इक्वेशन चाहिए। तीन इक्वेशन ऐसा होगा तब जाके इसमें का x y और z को मैं फाइंड कर सकता हूँ। याद रखियो, है ना, एक वेरिएबल रहेगा तो एक इक्वेशन से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दो वेरिएबल है तो यहाँ पे दो इक्वेशन चाहिए। देखो यहाँ पे सिंगल इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन और रहेगा तब जाके x और y का वैल्यू फाइंड होगा। और यहाँ पे देखो x y z थ्री वेरिएबल्स है, मतलब कि यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, ऐसा तीन इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल का, जिसको मैं सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर ला सकता हूँ। अब ये देखो तो ये हायर क्लास में, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे कहाँ पे, 12th क्लास में सीखेंगे। बट अपने सिलेबस में जो है मेन वो ये है टू वेरिएबल। तो चैप्टर का नाम ही है, देख लो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होगा। अब पेयर बोला है मतलब इसका दूसरा जोड़ा भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या चीज, लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, जो भी एक्सप्रेशन जो होगा वो किसके फॉर्म में होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा, उसको क्या बोलेंगे पता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे a और b का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इफ इनमें से कोई सा भी एक 0 होता है तो सीधी सी बात है, लीनियर इक्वेशन होगा एक वेरिएबल का। दोनों 0 हो जाएगा वो लीनियर इक्वेशन होगा ही नहीं, ठीक है, वो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। और तीन वेरिएबल रहेगा तो तीन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होगा। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ अभी कौन सा है, ये वाला है, तो इसको अपन पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, आगे ये है कि मान के चलो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला है, मतलब दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का चाहिए, किसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए। तो मान के चलो x प्लस बी वाई
प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो इसको मैं ले लेता हूँ a1x b1 बाय c1 इक्वल्स टू 0। और एक और इक्वेशन लेता हूँ, क्या पता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन है, यहाँ पे क्या है, मेरे पास दो इक्वेशन है। तो दो इक्वेशन है, तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करके क्या ला सकता हूँ बताओ, x और y का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अपने पूरा इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, पता है, x और y का वैल्यू फाइंड करना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे दो तीन कंडीशन है। ठीक है, अब कंडीशन क्या होते हैं, तो पहला कंडीशन क्या होता है, देख लो कि मान के चलो यहाँ पर इन दोनों का कोफिशिएंट है, इन दोनों का कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट क्या है बताओ, a1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, b1, और y का कोफिशिएंट क्या है, b2, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c1 है, कांस्टेंट टर्म c2 है। तो ये कोफिशिएंट में एक रिलेशन होता है जो बताता है क्या, इन दोनों इक्वेशन का जो नेचर होता है उसको बताता है कि ये दोनों इक्वेशन किस टाइप से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले बात कि पहला कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, कि मान के चलो इफ a1 बाय a2 इक्वल नहीं आया, किसके इक्वल टू बताओ, b1 बाय b2 के, मतलब a1 बाय a2 b1 बाय b2 ये दोनों इक्वल नहीं आया, तो सीधी सी बात है ये मेरे को सॉल्यूशन जो देगा वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि सीधी सी बात है, x का एक ही वैल्यू मिलेगा, y का एक ही वैल्यू मिलेगा, मतलब x और y का एक एक आंसर मिलेगा, तो उसको बोलेंगे अपन क्या, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये है, ये दोनों को मैं क्या बोल रहा हूं बताओ, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा। लीनियर मतलब कि क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन टाइप से जाएगा ऐसा, मतलब इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा, इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन टाइप से जाएगा, दोनों इक्वेशन का। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं क्या कि ये दोनों ग्राफिकली किस नेचर का होगा, कि यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ये होगा कि ये दोनों लाइन, ये पहला वाला लाइन जो है, मान चलो ये पहला वाला लाइन ये है ना, और दूसरा वाला लाइन ये है, मान के चलो, तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे क्या कर रहा होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। एक पॉइंट पे दोनों लाइन क्या कर रहा होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या होता है कि यहां पर जो x और y का वैल्यू होता है यहां पे जो x और y का वैल्यू होता है वो इस लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा, इस लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा। अब सेटिस्फाइड मतलब क्या है कि x का वैल्यू मान चलो 1 है और y का वैल्यू मान के चलो 2 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करूंगा, y का वैल्यू 2 पुट करूंगा, तो ये जो आंसर मेरे को देगा वही आंसर मैं यहाँ पे x का वैल्यू पुट करूंगा और y का वैल्यू पुट करूंगा, तो इसमें भी उतना ही मिलेगा। तो मान चलो इस इक्वेशन में x y पुट करने के बाद जो सॉल्व करूंगा, जो वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट करने से मिलेगा। इसका मतलब दोनों में ये पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो इस पॉइंट को बोलेंगे क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट, जो दोनों में कॉमन होगा। इसीलिए यहाँ पे बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या बोलेंगे पता है, यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा पता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब इंटरसेक्टिंग लाइन है, अब देखोगे ध्यान से कि ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, मतलब मेरे को आंसर दे रहा है, इन दोनों को सॉल्व करने से मेरे को आंसर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सर कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है तो कंसिस्टेंट का मतलब कुछ है कि सीधी सी बात है, कंसिस्टेंट मतलब कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से मेरे को आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को जो आंसर मिल रहा है वही बताता है किसको, कंसिस्टेंट को। नहीं समझ में आया देखो इन दोनों को सॉल्व किया तो x का वैल्यू आया, y का वैल्यू आया, तो x और y का दोनों का वैल्यू मिला मेरे को। इसका मतलब क्या है, वो मेरा कंसिस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, यदि ये आंसर नहीं दिया मेरे को, x का वैल्यू मेरे को नहीं मिला, y का वैल्यू भी मेरे को नहीं मिला, इसका मतलब क्या होगा, वो इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट, तो देखो कंसिस्टेंट मतलब क्या होगा, इन दोनों को मैं सॉल्व किया तो मेरे को आंसर मिल रहा है। आंसर मिल रहा है मतलब यूनिक सॉल्यूशन, भले ही एक सॉल्यूशन मिल रहा है लेकिन सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना। ये बताता है मेरे को क्या चीज, कंसिस्टेंट बोलता है कि ये सीधी सी बात है, दोनों लीनियर इक्वेशन क्या है बताओ, कंसिस्टेंट है। अब समझ में आया कि मान के चलो ये कंडीशन हुआ, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आया, तो सीधी सी बात है मेरे को यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि ये दोनों जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब इसका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन है तो दोनों जो लाइन है एक दूसरे क्या करता है पता है, एक यूनिक पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वहां पर x और y का जो वैल्यू होता है वो दोनों लाइन पे क्या होता है पता है,
सेम होता है, कॉमन होता है। अब देखो ये आंसर दे रहा है, इसी नाम से इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। अब दूसरा कंडीशन ये होता है कि मान के चलो ये a1 बाय a2 इक्वल आ गया किसके, b1 बाय b2 के, और ये इक्वल आ गया c1 बाय c2 के, ऐसा आ गया। मतलब a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2, ये तीनों एक साथ इक्वल आ गया। तो ये मेरे को क्या देगा पता है, ये मेरे को देगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर बोल सकते हो तुम इसे क्या पता है, और मैनी सॉल्यूशन बोल सकते हो, और मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन देगा ये, ठीक है। तो बहुत सारा सॉल्यूशन देगा। अब मतलब कि यहाँ पे x और y का वैल्यू तुम निकालोगे बच्चों, तो क्या मिलेगा तुमको, x का कई वैल्यू मिलेंगे, y का कई वैल्यू मिलेंगे, जो वैल्यू क्या करेगा, इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब x का वैल्यू तुम पुट कर दिया कुछ, y का वैल्यू तो एक है ना, मान चलो यहाँ पे एक x का वैल्यू 1 2 है, यहाँ पुट किए तो उसमें सेटिस्फाइड किया दोनों इक्वेशन को। मान चलो यहाँ पे 2 4 पुट किए तो दोनों इक्वेशन को ये क्या किया बताओ, सेटिस्फाइड किया। ऐसा मान चलो 5 6 पुट किए, ये भी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया। ये भी आंसर है x और y का, ये भी आंसर है x और y का, ये भी आंसर है x और y का। मतलब यहाँ पे तुमको एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तुमको मैनी सॉल्यूशन मिल रहा है, या फिर बोल सकते हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा ऐसा कितना पेयर बनेंगे मेरे को नहीं पता है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे पेयर्स बन सकते हैं, बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे, इसीलिए इसको बोलेंगे पता है क्या, कि इस टाइप से जब कंडीशन आते हैं a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब कि देखो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि एक आंसर मिल रहा था मेरे को यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मेरे को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन है पहला वाला, और ये जो दूसरा वाला लाइन जो होगा, दूसरा वाला लाइन, ये पहला वाला लाइन है मान के चलो, दूसरा वाला लाइन भी इसी के ऊपर होगा, इसी के ऊपर, ऐसा। तो मतलब दूसरा वाला लाइन भी इसी के ऊपर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लाइन 1 लाइन 2 एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिल रहा है। तो यहाँ पे याद रखना कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब कि दो लाइन जो होगा क्या होंगे, कोइंसिडेंट लाइन होंगे। क्या होंगे? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। अब देखो यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे आंसर दे रहा था, x और y का वैल्यू मिल रहा था, तो ये क्या था, कंसिस्टेंट था। यहाँ भी x और y का वैल्यू मिल रहा है, एक यूनिक नहीं मिल रहा है लेकिन बहुत सारा मिल रहा है, लेकिन सॉल्यूशन मिल रहा है ना, तो सॉल्यूशन मिल रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा क्या, ये भी क्या होगा बताओ, कंसिस्टेंट होगा। ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्या कंडीशन है यहाँ पे, कि मान के चलो इफ a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के, बट ये इक्वल नहीं है c1 by c2 के। मतलब a1 by a2 और b1 by b2 ये दोनों इक्वल है, बट c1 by c2 जो है इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या देगा मेरे को बताओ, ये देगा नो सॉल्यूशन। ये क्या देगा, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे आंसर ही नहीं मिलेगा मेरे को। मतलब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो x और y का मेरे को वैल्यू मिलेगा ही नहीं, कोई भी एक ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा, इसका मतलब मेरे को आंसर नहीं मिलेगा। आंसर नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या समझ में आया? देखो ये दोनों लाइन था, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था तो आंसर मिल रहा था। ये दोनों जो लाइन था यहाँ पे बनाया था इसके लिए, ये दोनों लाइन था क्या था बताओ, एक के ऊपर एक था, मतलब कोइंसिडेंट था। इसका मतलब कोइंसिडेंट मतलब हर जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिला था। अब देखो यहाँ पे क्या है पता है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कि यहाँ पे दो लाइन जो है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और दो लाइन तभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते जब दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसी नाम से ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो मेरे को आंसर कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। तो मैं सीधी सी बात इसको बोल सकता हूं, पता है ये जो लाइन का नेचर होगा, ये दोनों, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों लाइन का जो है ना ग्राफ होगा, या फिर बोल सकते हो क्या, ये लाइन का इक्वेशन होगा, वो क्या होगा बताओ, पैरेलल लाइन होंगे। एक दूसरे क्या होंगे बताओ, पैरेलल लाइन होंगी। अब पैरेलल लाइन है, देखो अब एक दूसरे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं दोनों, क्योंकि पैरेलल है। अब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो नो सॉल्यूशन है, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। पहला में दे रहा था सॉल्यूशन, इसमें भी सॉल्यूशन दे रहा था, तो सॉल्यूशन दे रहा था तो ये दोनों क्या थे बताओ, कंसिस्टेंट थे। अब इसमें सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, नो सॉल्यूशन, मतलब ये क्या होगा बताओ, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंट।
तो यहाँ पे अपन समझे क्या पता है कि यदि मान के चलो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल के, तो यहाँ पे दो वेरिएबल को फाइंड करना पड़ेगा मेरे को, दोनों वेरिएबल एक्स और वाई दोनों को फाइंड करना पड़ेगा। और दोनों को फाइंड करने के लिए एक सिंगल इक्वेशन से कभी भी मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पे, है ना, दो वेरिएबल है तो मेरे को दो इक्वेशन चाहिए। तो पहला इक्वेशन क्या है, a1x plus b1y plus c1 equals to 0, और एक क्या है a2x plus b2y plus c2 equals to 0। तो देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है। अब ये दो इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना है तो सबसे पहले मेरे को जानना पड़ेगा क्या, कि ये दोनों इक्वेशन का नेचर कैसा है ना, कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कि एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रहा है, कि एक दूसरे के पैरेलल है। तो सर इसका चौथा कोई कंडीशन नहीं हो सकता क्या? अब बताओ तुम ही लोग, यहाँ पे हर एक ट्राई कर लो तुम, है ना, कि या तो वो इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट में, या तो पूरा पूरा कोइंसिडेंट होगा, या तो फिर क्या करेगा पता है, वो पैरेलल होगा। अब तुमको डाउट आ रहा होगा कि सर इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट में, क्या दो पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता? जैसे कि ये है तो ये लाइन गया ऐसा, तो एक बात बताओ ये कोई लाइन हुआ क्या? ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब वो कभी भी मुड़ेगा नहीं, है ना, ये तो कर्व हो गया ना, तो मुड़ेगा नहीं। अब देखो ये कर्व रहेगा तभी तो दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। तो सीधी सी बात है, कोई भी लाइन दो पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, या तीन पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। या तो वो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, या तो वो हर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, हर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, या एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। बट वो दो पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, या तीन पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सीधी सी बात है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ओके है, बट ये क्या हो गया पता है, कर्वेचर हो गया, कर्वी नेचर का हो गया। तो इसको अपन कभी भी इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं बोल सकते। पहला वाला लाइन होगा, दूसरा वाला नहीं होगा। तो ठीक है, तो दिमाग में रखना, ऐसा सवाल मत उठाना। या तो समझ रहे दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, या तो हर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, या तो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो तीन ही कंडीशन हो सकता है किसी भी दो लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन जानने के बाद अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान के चलो मेरे को कभी भी दो इक्वेशन देता है ना, मेरे को कैसा देता है, दो इक्वेशन देता है। अब दो इक्वेशन देता है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे उसका ये कंडीशन चेक करूंगा। अभी जो तीन कंडीशंस बताए वो कंडीशन मैं चेक करूंगा, और चेक करने के बाद मैं सॉल्व करूंगा। जैसे कि मान के चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, क्या यहाँ पे x + y + 1 = 0 है, और यहाँ पे 2x + 3y + 5 = 0 है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसके सामने 1 है, यहाँ भी इसके सामने कुछ नहीं है, तो क्या है बताओ, 1 है। अब इससे कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा पता है, a1 हो जाएगा, a1x, b1y, ये लास्ट क्या हो जाएगा, c1, और ये क्या होगा, a2x, फिर b2y, फिर c2 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो a1 का वैल्यू कितना है बताओ, यहाँ पे 1, b1 का वैल्यू कितना है बताओ, 1, c1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, और a2 का वैल्यू देखो, तो a2 का वैल्यू कितना है 2, b2 का वैल्यू कितना है 3, और c2 का वैल्यू कितना है 5। अब यहाँ पे कंडीशन कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले a1 बाय a2 निकाल लो। तो a1 और a2 को डिवाइड करो, तो a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 2, ये क्या हो जाएगा 1/2। फिर निकाल लो b1 बाय b2, तो यहाँ पे b1 का वैल्यू कितना है 1, और b2 का वैल्यू कितना है 3। अब यहाँ पे तुम देखोगे सबसे पहले ये a1 बाय a2 इक्वल है क्या b1 बाय b2 के, तो देखो a1 बाय a2 का वैल्यू 1/2 है, b1 बाय b2 का वैल्यू 1/3 है, क्या 1/3 1/2 के इक्वल है? नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3, ऐसा है। ठीक है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, नहीं है। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, कि ये जो दोनों लाइन होंगे, वो क्या होंगे पता है, वो क्या होंगे यहाँ पे, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। तो बोल सकते हो यहाँ पे क्या, टू लाइन आर, क्या बोल सकते हो बताओ, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये दोनों लाइन मान के चलो क्या है बताओ, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये क्या देगा अपने को बताओ, ये अपने को देगा गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा अपने को। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, मतलब सॉल्यूशन दे रहा है, और सॉल्यूशन दे रहा है मैं इसको क्या बोलूंगा बताओ, कंसिस्टेंट। दोनों लाइन क्या होता है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं ये कंडीशन चेक कर लिया, ये दोनों इक्वेशन को, है ना, ये दोनों इक्वेशन कंडीशन चेक कर लिया, मेरे को पता चल गया इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन देगा, कंसिस्टेंट है, मतलब ये मेरे को सॉल्यूशन देगा, कंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन देगा। अब सॉल्यूशन देगा तो इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड होता है, तो वो मेथड अपन आगे के लेक्चर में देखेंगे। अभी बस समझ रहे हैं कि कौन सॉल्यूशन देगा, कौन सॉल्यूशन नहीं देगा। ये सॉल्यूशन देगा तो मैं इसको 100% सॉल्व कर सकता हूं, तो इसी को सॉल्व करना अपन सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले देखें एग्जांपल इसका, देखें किसका बताओ, यूनिक सॉल्यूशन का। अब मान के चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब दूसरा एग्जांपल क्या होगा,
ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि मान के चलो यहाँ पे तुम्हारा 2x है प्लस 3y है इक्वल्स टू कितना है 6 है, और यहाँ मान चलो कितना है ये 4x है प्लस कितना है ये 6y है इक्वल टू कितना है 12 है। ठीक है, इक्वल टू 12 है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ये क्या है बताओ a1, ये क्या है b1, ये क्या है c1, ये क्या है a2, ये क्या है b2, ये क्या है c2। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो a1 का वैल्यू कितना है 2, b1 का वैल्यू कितना है 3, c1 का वैल्यू कितना है 6, फिर a2 का वैल्यू कितना है 4, b2 का वैल्यू कितना है 6, c2 का वैल्यू कितना है 12। यहाँ पे फिर देखते हैं अपन a1 बाय a2 का वैल्यू कितना आने वाला है, तो 2 बाय 4, इसको घटाएं कितना टाइम कटेगा 1, ये 2 टाइम में, तो a1 बाय a2 का वैल्यू कितना है बताओ 1 बाय 2। अब देखते हैं b1 बाय b2, तो देखो b1 का वैल्यू कितना है 3, b2 का वैल्यू कितना है 6, अब इसको घटाएंगे 3 1 सार 3 2 सार, तो b1 बाय b2 का वैल्यू कितना है 1 बाय 2। इसके अब देखेंगे क्या c1 बाय c2, c1 कितना है 6, c2 कितना है 12, 6 1 सार 6 2 सार, तो c1 बाय c2 भी कितना है बताओ 1 बाय 2। देखो a1 बाय a2 का वैल्यू भी 1 बाय 2 मिल रहा है, b1 बाय b2 का वैल्यू भी 1 बाय 2 मिल रहा है, c1 बाय c2 का वैल्यू भी 1 बाय 2 मिल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के इक्वल है c1 बाय c2 के। ये तीनों इक्वल होता है बच्चों, क्या होता है बताओ, ये होता है क्या तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा बताओ क्या होता है कोइंसिडेंट लाइन होता है। तो यहाँ बोल सकते हो टू लाइंस आर क्या हम बताओ तीनों इक्वल है, क्या बताया था कंडीशन बताओ, ये होता है कोइंसिडेंट लाइन होता है, कोइंसिडेंट लाइंस है ये। अब कोइंसिडेंट लाइन है इसका मतलब क्या हो बताओ, ये मेरे को कितना सॉल्यूशन देगा, ये मेरे को देगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट और मैनी सॉल्यूशन देगा मेरे को। ठीक है, अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा इसका मतलब सॉल्यूशन दे रहा है, और सॉल्यूशन दे रहा है क्या हो बताओ कंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंट होगा, अब यहाँ पे देखो ये मेरे को सॉल्यूशन दे रहा है, बट इतना सॉल्यूशन दे रहा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रहा है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व इन दोनों को करूंगा तो मेरे को एक आंसर नहीं मिलने वाला, मेरे को बहुत सारा आंसर मिलने वाला है, तो इसको अपन सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे बस लिख देंगे इतना कि ये दो इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। अब यहाँ पे अपन यूनिक सॉल्यूशन नहीं बता सकते ना, कोई एकदम से एक ही सॉल्यूशन होगा इस तरह के, इसलिए अपन इसको यदि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकला ये दोनों इक्वेशन तो इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन देगा तब जाके इसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने का 3-4 मेथड होता है, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन उसको अपन देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड एग्जांपल देखते हैं। पहला केस का बताया था यूनिक सॉल्यूशन का, ये दूसरा केस का हो गया किसका बताओ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। अब इस बार देखते हैं किसको बताओ, इस बार देखेंगे किसको नो सॉल्यूशन वाला देखेंगे। अब नो सॉल्यूशन वाला क्या होगा, मान के चलो यहाँ पे x + 2y + 3 = 0 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है मान चलो 2x + 4y + 9 = क्या है 0। यहाँ देखो x के सामने कुछ नहीं मतलब क्या है 1, इसका मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ a1, ये क्या हो जाएगा b1, ये क्या हो जाएगा c1। इससे कंपेयर करो इसको, इससे इसको कंपेयर करोगे तो a2 का वैल्यू ये क्या हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c2। तो यहाँ पे देखो a1 का वैल्यू कितना है 1, b1 का वैल्यू कितना है 2, c1 का वैल्यू कितना है 3, a2 का वैल्यू कितना है 2, b2 का वैल्यू कितना है 4 और c2 का वैल्यू कितना है 9। तो यहाँ पे a1 बाय a2 निकालूंगा तो कितना आएगा, तो 1 बाय 2। b1 बाय b2 निकालेंगे कितना आएगा, देखो ये आएगा 2 बाय 4, तो 2 से 1 टाइम में 2 से 2 टाइम में, तो b1 बाय b2 का वैल्यू कितना मिला 1 बाय 2, और c1 बाय c2 निकालेंगे कितना आएगा 3 बाय 9, तो 3 से 1 टाइम में 3 से 3 टाइम में, तो c1 बाय c2 का वैल्यू कितना है बताओ 1 बाय 3। अब ध्यान से देखो a1 बाय a2 का वैल्यू 1 बाय 2 है, a1 बाय a2 का वैल्यू 1 बाय 2 है, b1 बाय b2 का वैल्यू भी 1 बाय 2 है। इसका मतलब ये दोनों क्या है इक्वल, a1 बाय a2 इक्वल है किसका बताओ b1 बाय b2 के। बट c1 बाय c2 का वैल्यू क्या है 1 बाय 3, क्या 1 बाय 2 है, क्या 1 बाय 2 है 1 बाय 3 नहीं है, मतलब ये इक्वल नहीं है, मतलब c1 बाय c2 इक्वल नहीं है। तो a1 बाय a2 b1 बाय b2 है ना इक्वल है, c1 बाय c2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है बताओ टू लाइंस आर पैरेलल लाइन, टू लाइंस आर पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन है मतलब क्या है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं देगा, मतलब ये क्या हो गया बताओ, ये क्या होगा बताओ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि सीधी सी बात है ये इनकंसिस्टेंट होगा, और इस इनकंसिस्टेंट है मतलब इसको मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एग्जांपल बताऊंगा, इसको सॉल्व करने का मेथड बताऊंगा, तो बस वेट करो और जितना पढ़ाया है उसको भी तैयारी करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।